जंगल यहीं पर था बिल्कुल टाइगर। और आज नैनीताल का मौसम आप देखिए, अभी तो बारिश थोड़ी कम हो गई है। हाँ, और ठंड है, देख ही रहोगे आप लोग, जैकेट में है, स्वेटर में है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी हम हैं नैनीताल में और हमारी छुट्टियां चल रही हैं आजकल। हमारा प्लान है इस बार करतनिया घाट जाने का। कब से प्लान कर रहे थे, वहां जाने का नहीं हो पाया। किशनपुर और दुधवा तो हम जाते ही हैं अक्सर, बट करतनिया घाट अभी तक नहीं गए सफारी के लिए। तो आज सबसे पहले हम करतनिया घाट की तरफ ही जा रहे हैं। हमने वहाँ गाइड से बात कर ली थी और 3 बजे से शायद सफारी है। यहाँ से 6, साढ़े 6 या 7 घंटे के करीब लगेगा, तो होप है कि टाइम से पहुँच जाएंगे, इसीलिए गाइड से बात कर लिया था। और नैनीताल का मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल बारिश भी हो रही है, धुंध कोहरा, और आजकल ऐसा ही है, पूरा मई मंथ ऐसा ही है। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो छुट्टियाँ भी चल रही है सब जगह। सब जगह गर्मी है, लेकिन नैनीताल में जैकेट, स्वेटर और जैकेट्स ही चल रही हैं। आप देख ही रहे हैं कैसी ठंड, मतलब कैसे कोहरा और बारिश हो रही है। और बस हम यहाँ से तो हम दोनों ही जा रहे हैं, मैं और शिव जी। और हल्द्वानी से हमें ज्वाइन करेंगे राहुल और आंटी, मतलब राहुल की मम्मी। तो फिर अब सीधे हल्द्वानी की तरफ ही जा रहे हैं। फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में, अगर कुछ दिखता है तो दिखाएंगे और बाकी रूट दिखाएंगे आपको। 8 बजे और ट्रैफिक इतना ज़्यादा, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ठीक है, ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं, लेकिन इतने गलत तरीके से चला रहे हैं। मेन बात है बाहर की गाड़ियाँ हैं, तो उनको इस मौसम में चलाने की आदत नहीं है। बाइक टैक्सी भी चल रही है और क्या बोले, और बीच रोड में चल रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और शायद ये गाड़ियाँ सारी कैची धाम के लिए ही जा रही है। हाँ, वही जा रही हूँ आज सैटरडे भी है। हाँ। तो हम लोग अब हल्द्वानी से निकल चले हैं और खटीमा की तरफ जा रहे हैं। हम उसी रूट से जाएंगे, खटीमा पूरनपुर रूट, जो सुरई से होते हुए जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी रास्ते में आएगा। और अब हमारे साथ में राहुल और आंटी जी भी आ चुके हैं। और रास्ते में अगर कुछ दिखेगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता है, जैसा आपको पता ही है पीटीआर की तरफ को। यात्रा वाले हैं, हाँ। ये लोग यात्रा वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से ये लोग पूर्णागिरि माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर जैसे पैदल यात्रा में जा रहे होते हैं लोग, इनकी मन्नत होती है कोई ना कोई। और ये माधव टांडा, पूरनपुर, उधर से आते हैं। कभी कभी तो पूरा पूरा गांव होता है साथ में, कभी कुछ फैमिलीज़ होती हैं। और ये अभी यात्रा कुछ समय पहले से बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे थे, अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं। ये इसी रूट से जा रहे हैं, खटीमा पूरनपुर वाले रूट से, जिस रूट पर अभी हम हैं। अभी सुरई के एरिया में ही हम लोग हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसी रूट पर इनको भी टाइगर, स्लॉथ बेयर, मतलब भालू हो गया, बाघ हो गया, और पाइथन हो गया, यानी अजगर हो गया,
और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ हो गया, ये सारे जानवर भी दिख जाते हैं। कुछ लोग तो बड़ी समझदारी से काम लेते हैं, वो रास्ते रास्ते चलते हैं, कहीं पर ऐसे लेटते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, देखते हैं कि पूरा जंगल का एरिया है। और कुछ लोग जंगलों के अंदर भी चले जाते हैं, जो बड़ा रिस्की हो जाता है। ऐसे टॉयलेट वगैरह करने अभी भी जा रहे थे आगे लोग। कई बार तो हम लोगों को बता देते हैं, क्योंकि सुरई वाले एरिया में तो बोर्ड्स वगैरह नहीं लगे हैं टाइगर और स्लॉथ बेयर के, पीलीभीत वाले एरिया में लगे हुए हैं। तो अगर लोगों को दिख जाता है एकदम से तो फिर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अगर वो पहले से प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए कि कोई एनिमल मिल सकता है, तो वो उतनी सावधानी बरतते हुए जाएंगे। अभी देखिए जैसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं रास्ते रास्ते में भी। कई बार अभी तो एक काफ़ी सारे ग्रुप में है, कभी 1-2 लोग करके भी ऐसे बैठे हुए होते हैं, तो इसलिए थोड़ा डेंजर है। अब हम यूपी में एंटर हो रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आ चुका है, मतलब फॉरेस्ट तो चल ही रहा है कब से। और ये चूका बीच का गेट, यहाँ भी 3:30 बजे से स्टार्ट होगी सफारी। पता नहीं क्या बीच रोड में गाड़ी रोक दी है। ये पक्की पटरी पे नहीं दिख रहा है कुछ। उधर गई जोन 1, यहाँ दिखा था वो एस्ट्री और फीमेल जो दिख रही थी, यहाँ पर का वीडियो है कल। हाँ, यहाँ से भी लोग टाइगर देखने की कोशिश करते हैं कि किसी रास्ते में दिख जाए या पानी के आसपास दिख जाए, और अक्सर दिखता भी है लोगों को। हमको भी दिखा है मेन रोड में, कई बार हमें मेन रोड पे साइटिंग हुई है टाइगर की। अभी लास्ट टाइम की साइटिंग है जब हम पीलीभीत आए हुए थे, और बिल्कुल देखिए मेन रोड पे बाइक्स भी आ रही थी आगे से, और एकदम से डर के वापस हो गई, और जो आ रही थी वो उनको भी बता रहे थे। अभी कल परसों का एक और वीडियो हमें किसी का ये देखने को मिला। देखिए आप बिल्कुल कैसे रोड में आ रहा है ये टाइगर भी। हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व को करते हैं बाय बाय, और हम जा रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क की तरफ। उसी रास्ते से हम कतरनिया घाट के लिए निकलेंगे। तो अब दुधवा नेशनल पार्क के रूट में हैं हम। ये गांव वाला रूट लिया है, ये रूट बहुत ख़राब था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी रोड बन गई है। इस बार किशनपुर की सफारी नहीं कर रहे, हम दुधवा नेशनल पार्क की सफारी करेंगे। तो पहले हम कतरनिया घाट जाएंगे, और उसके बाद वापसी में हम दुधवा नेशनल पार्क की सफारी करेंगे। तो कतरनिया घाट दुधवा नेशनल पार्क से 1 घंटे आगे का रास्ता है। बारिश हुई है ना बहुत ज़्यादा, बच्चे यहाँ भी कहीं भी कोई जानवर कुछ भी दिख सकता है। यहाँ पूरा जंगल का ये दुधवा नेशनल पार्क का गेट। ये ट्रेन का रास्ता है ना। अच्छा, आज दिखेगी क्या ट्रेन? हमने एक ट्रेन के बारे में भी सुना था जो जंगल के बीचों बीच से चलती है, और आप साइटिंग वगैरह कर सकते हैं उससे विस्टाडोम करके। और उससे ऑनलाइन बुकिंग का आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया। और संडे को, सैटरडे और संडे को ही चलती है। संडे की बुकिंग बिल्कुल फुल आ रही थी, तो इस वजह से अब हमने बुकिंग तो की नहीं। कोई कह रहा था कि बंद हो गई है वो ट्रेन, तो पता करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे उसमें सफारी। अभी तो नॉर्मल ट्रेन जा रही थी किशनपुर के लिए। कौन सी नदी है? देखिए कितना बढ़िया रास्ता है। पूरा रास्ता ऐसा ही मिलेगा आपको कतरनिया घाट तक। बिल्कुल इतनी स्मूथ रोड है, कहीं भी कोई गड्ढे नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, सिर्फ गूगल मैप के भरोसे मत रहिएगा। बीच में कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो लोगों से भी पूछिए जो लोकल लोग हैं, वरना रास्ता कभी बहुत लंबा भी हो सकता है और ख़राब रास्ता भी मिल सकता है। घाघरा नदी है, इतना सारा पानी है। बारिश की वजह से मिट्टी मटमैला कलर हो रहा है। हम लोग कतरनिया घाट पहुंच तो गए थे, लेकिन थोड़ा सा गलत रूट पर चले गए थे। हमें बुकिंग काउंटर की तरफ जाना था, वो दूसरे डायरेक्शन में था और हम दूसरे डायरेक्शन में थे। तो अब हम थोड़ा सही रूट पर गए हैं। तो वो थोड़ा आगे तक आए हैं क्योंकि गाड़ी पार्क करनी है,
बस गाड़ी ले ली है और अब अंदर को जाते हैं। सब बैठ गए हैं और सानू भाई भी मिल गए हैं, तो चलते हैं अब सफारी पे। जिप्सी मिल नहीं पाई तो जिनॉन मॉर्निंग के लिए जिप्सी मिल जाएगी, तो जिप्सी से चलेंगे। कितनी गाड़ियाँ चली? एक्चुअली हुआ ये कि जिस गाइड से हमारी बात हुई थी सारी बुकिंग की और सफारी के लिए, वो गाइड यहाँ से लापता थे। हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच गए थे, 5-10 मिनट का ऊपर नीचे था और हमने वेट भी किया 10-15 मिनट, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं था। और यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते और रास्ते में भी कहीं हमें कोई ऐसा दिखा ही नहीं जिप्सी वगैरह। और वो तो अच्छा था कि यहाँ पे एक जिनॉन खड़ी थी, वरना वो कह रहे थे कि आपको आधा पौन घंटा वेट करना पड़ेगा अगर आपको जिप्सी चाहिए। तो जिनॉन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस होता है। तो हमने ये सोचा कि इतनी गर्मी में इतना देर कहाँ वेट करें, तो सफारी के लिए ही निकलते हैं। और गाइड भी हमें मिल गए थे यहाँ पर, वैसे इनका नंबर भी हमें मिला था, तो अच्छा ही रहा कि ये यहाँ पर मिल गए। बात हमारी दूसरे गाइड से हुई थी, तो अब वो कब आते कब नहीं आते, और ऊपर से कॉल लग भी नहीं रहा था, तो हमने सोचा सफारी में ही चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट हमारे एक्स्ट्रा और वेट करते करते हो गए थे। तो यहाँ पे 2-2 घंटे के लिए ऐसे सफारी होती है। जैसे हमसे आगे जो गाड़ी गई होगी 3 बजे जो गई होगी, वो अब आधे पौन घंटे के बाद आएगी, या 3:30 बजे गई होगी। जैसे हम 4 बजे अगर जा रहे हैं तो हमें 6-6:15 बजे तक की वापसी करनी होगी। ये कितना तो dense इस तरीके से यहाँ पे forest है। सफारी होती है। और जो लास्ट टाइम होता है वो सनसेट तक का होता है, यानी कि 6:45 बजे आपको हर हाल में वापस आना ही है, 6:30 पौने 7 बजे। तो अब हम अपनी सफारी के लिए निकल चुके थे। इंटरनेशनल रूट है, इंडिया नेपाल कनेक्टिंग। अच्छा, यहाँ से नेपाल को रास्ता हाँ, नेपाल 3 किलोमीटर है, क्रॉस द रिवर। अच्छा, 3 किलोमीटर नेपाल। नेपाल साइड बर्दिया पड़ता है। बर्दिया पास में है यहाँ से, बर्दिया नेशनल पार्क 3 किलोमीटर यहाँ से नेपाल है। इंटरनेशनल रोड में थे अभी हम। गाइड भैया बता रहे थे कि अभी तक हम जिस रोड में थे वो इंटरनेशनल रोड है, जो भारत और नेपाल की रोड है। बिल्कुल हम बॉर्डर में हैं। ये जो करतनिया घाट है, इससे नेपाल बॉर्डर बहुत ही पास है। बिल्कुल ये समझिए कि नदी के उस पार नेपाल है। और जो बर्दिया नेशनल पार्क है वो यहाँ से पास पड़ता है। जैसे हम शुक्ला फाटा नेशनल पार्क गए थे नेपाल के, वो हमारे लिए बनबसा खटीमा से पास था। करतनिया घाट से इस साइड से आपको बर्दिया नेशनल पार्क पास पड़ेगा, वहाँ भी हमें जाना है, जाएंगे किसी दिन। 2-2 पिता बैठ। यहाँ रोड के बीचों बीच बिल्कुल 2 इंडियन पिट्टा बैठी हुई हैं, इसे नवरंग भी कहते हैं। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको 9 कलर्स दिखेंगे इसकी बॉडी में। और यहाँ पर अभी आई है एमरल्ड डव, और बहुत ही सुंदर इसके कलर्स होते हैं। लाइट में तो और सुंदर लगते हैं, वो जो धूप में आई है ना। यह है सरपेंट ईगल। तो जहाँ पर अभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पर एक रास्ता सा दिखाई दे रहा है। तो गाइड भैया बता रहे थे कि टाइगर का क्रॉस करने का रास्ता, ये बटिया सी बनी है, तो इसी रास्ते से आता जाता है, क्योंकि राइट साइड में पानी है, जगह जगह पे पानी के पैचेस हैं, वाटर है हर जगह। तो यहाँ पर पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है कि एक वाटर होल कहीं हो वहीं आएगा या किसी रिवर में आएगा। और इस साइड को आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, कितने सारे पेड़ हैं। तो आराम आराम से देखते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर बैठा भी होगा टाइगर तो नहीं दिखेगा जब तक कि वो बाहर की तरफ निकल के नहीं आएगा या कहीं ओपन जगह पे ना बैठा होगा। यहाँ पर एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ है बिल्कुल पानी के बगल में, एकदम मुंह खोल के बैठा हुआ है, पूरे दांत दिख रहे हैं उसके।
और ये आप देख सकते हैं, ये जो एग्स दिख रहे हैं ये क्रोकोडाइल के एग्स हैं। कुछ हैच हो गए होंगे या कुछ प्रेडेटर्स ने उस पर अटैक कर दिया होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल ग्राउंड के अंदर नेस्टिंग करता है। और यहाँ पे इन लोगों ने एक बाड़ा टाइप का भी बनाया हुआ है क्रोकोडाइल्स को ब्रीड करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए। लाइन से आ रहे हैं। डियर्स की साइटिंग तो मुझे कई बार हुई है, लेकिन इतनी खूबसूरत साइटिंग पहली बार थी। बिल्कुल लाइन से ऐसे आ रहे थे और ग्रास थी दोनों तरफ और बीच में भी ग्रास, और इतनी सुंदर लाइट पड़ रही थी। ये आएगी ना अच्छी पिक्चर सबको साथ में। ये बाबा पीछे इधर उधर भी देख रहे हैं ना, अलर्ट भी दिख रहे हैं थोड़ा। वरना तो आते नहीं। हाँ हाँ इतने पास तो कहाँ आते, भाग जाते हैं एकदम से। यही है कुछ। हाँ इस तरफ ही है कुछ। लास्ट में बहुत लेट हो रही है। दोनों कैसे सूंघ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं उधर, वापस हो गए।
वही इधर साइड को दिख भी नहीं रहा ना कुछ, लेफ्ट में तो देख रहे हैं बार बार। ग्रास बहुत बड़ी हो गई, हाँ नहीं तो ये साफ फसलेगा। ये लास्ट सीजन चल रहा है, अगला जून को बंद हो जाएगा। साथ में कोई और बड़ी बड़ी ग्रास है। माइग्रेटरी बर्ड्स सर्दियों में आती है ना, विंटर्स में आती है। धूप इतनी तेज हो रही है यहाँ पे। लोटस पॉन्ड, कमलताल। कॉर्मोरेंट का बच्चा होगा। वो नेपाल की तरफ है। ये भी सीटस का आता था, ये लेकिन कॉर्मोरेंट है। यहाँ ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल बैठी हुई है। जब तक कैमरा निकाला तब तक उड़ गई। यहाँ पे कंटिन्यूस अलार्म कॉल चल रही थी पिकॉक की, इसलिए हम लोग रुक गए थे यहाँ पर। अंदर को देखते करो। इस एरिया में अलार्म कॉल सुनकर हमने काफ़ी देर वेट किया। अलार्म कॉल या वार्निंग कॉल आप कह सकते हैं एनिमल तब देता है जब उसे आसपास खतरा महसूस होता है और बाकी एनिमल्स को अलर्ट करता है कि आसपास में कोई खतरा है। तो लेपर्ड, टाइगर या स्नेक, मोर तो स्नेक या ईगल वगैरह देखकर भी कॉल करता है, लेकिन वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं पाइथन, सांप या इस तरीके से कुछ है तो नहीं आसपास में। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है टाइगर लेटा हुआ हो कहीं जहाँ उसे वो देखकर कॉल कर रहा हो। रिमूव कर रहे हैं। अब हम रोड के दूसरे साइड वाले एरिया में जा रहे हैं। तो जंगल का एरिया था, अब हम नदी की साइड में जा रहे हैं देखने।
और यहाँ पर बैठी हुई थी इंडियन रोलर, जिसे कि नीलकंठ भी कहते हैं, और बहुत सुंदर लाइट पड़ रही थी। लाइट में इसके कलर्स और खिलकर आते हैं और इसके पंख तो इतने सुंदर होते हैं, जब ये फ्लाई करेगी तब आप देखिएगा। यहाँ से 4 किलोमीटर है नेपाल और एक गेरुआ नदी आ गई। अभी बैराज है, वहाँ से ये घाघरा रिवर है। अच्छा, भैया बता रहे थे कि कल इस तरफ भी टाइगर की साइटिंग हुई थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सन काफ़ी ऊपर है, सनसेट को अभी टाइम है, लेकिन हमारी सफारी का टाइम एंड हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, हम 4 बजे गए थे, तो हमें 2 घंटे की सफारी का टाइम मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6:15 मान सकते हैं आप। तो अगर थोड़ा और लेट होते तो शायद 6:30 पौने 7 बजे तक की सफारी मिल जाती, और वो टाइम परफेक्ट होता है। खैर फिर भी वो तो लग पे है, वो कुछ नहीं कह सकते आप कब साइटिंग होगी कब नहीं। दिन में भी दिखता है, पानी पे बैठा हुआ अक्सर दिख जाता है, लेकिन आज साइटिंग नहीं हुई। और अब हम वापस आ गए हैं सफारी से, और यहाँ पर कैंटीन भी है, तो चाय वगैरह पियेंगे और आसपास क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। वैसे यहाँ पर बोट सफारी भी होती है। हमारा मेन ये था कि सफारी भी करेंगे और बोट सफारी भी करेंगे उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें, लेकिन अभी पानी काफ़ी कम है, तो इस वजह से बोट सफारी नहीं हो रही है। इंटरप्रिटेशन सेंटर, तो अब आपको दिखाते हैं इंटरप्रिटेशन सेंटर। अभी आजकल बोट सफारी भी बंद है क्योंकि पानी कम है, नदी में काफ़ी कम है, तो इस वजह से। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन सेंटर में आपको यहाँ का पूरा मैप दिखेगा और दिखेगा कौन कौन सी बर्ड्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब दिखता है। इनमें से हमें क्या दिखा है? इनमें से हमें डियर दिखा है, इनमें से हमें डियर दिखा है, क्रोकोडाइल दिखा है, पिकॉक दिखा है। तो जो हम आपको बता रहे थे सफारी टाइम में कि मगरमच्छ और घड़ियाल यहाँ पर रखे गए, एक बाड़ा टाइप का बनाया है, तो वो इस एरिया में है। तो अभी आपको दिखाते हैं। वो निकाल दे रहा है मुंह बाहर। घड़ियाल, एक वो है, एक ये है, छोटे छोटे बच्चे। यहाँ से बोट सफारी होती है, लेकिन अभी इसलिए नहीं हो रही है, पानी काफ़ी कम है। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह तो थे ही, साथ में यहाँ पे कछुए भी हैं। देखिए आप, एक यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ था। पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सही है कि नहीं, तो सांसें इसकी चल रही थी। फिर हमने पता किया यहाँ पे फॉरेस्ट वालों से, तो वो बता रहे थे कि वो ऐसे ही सीधे हो जाएगा, वो ऐसे उल्टे होके फिर सीधे भी हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर इन सबको हम यहाँ पर देख रहे थे, और कैंटीन में हमारी चाय वगैरह भी बन रही है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे अपना होटल देखने, होटल या रिजॉर्ट जो भी हमें मिलेगा हम उसमें रुकेंगे। एडवांस में हमने बुकिंग कराई नहीं थी रुकने की, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि कितना दूर है गेट से। क्या जो गेट से सबसे पास होगा हम कोशिश करेंगे कि वही हमें मिले, ताकि अर्ली मॉर्निंग टाइम से आ सके यहाँ पर, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग की हमारी सफारी है यहाँ करतनिया घाट में। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, कोई भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं।